हाय दोस्तों, आप सभी का SD कोचिंग में स्वागत है। आज के नए टॉपिक के साथ, नए कुछ सीरीज के साथ स्टार्ट हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सीधा क्वेश्चनों पे आता हूँ। तो आज का क्वेश्चन है 49, 48 तक मैंने पिछली सीरीज में करा दिया था। तो देखते हैं किसमें है कितनी दम। चेक करिए अपने आप को हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि गैस विनिमय प्रक्रिया होती है। गैस एक्सचेंज प्रोसेस और कोर्स एट किस में होती है, ये हमें बतानी है। कोशिकाओं में होती है, आवास आदा में से किस में होती है। तो गैस की जो विनिमय क्रिया होती है उसे वो बोलते हैं जो है बायोकोस्टिका। तो बायोकोस्टिका कौन सी हमारी बिल्कुल सही है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एब्यूलाई। देखिए क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं हमारे, ये फेफड़े हैं, ये श्वास नली ऐसे आती है यहाँ से, तो ये ब्रोंच होती है और ब्रोंच से ये ब्रोंचाई में बदल जाती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसी एल्वेओलाई संरचना पाई जाती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बायोकोस्ट। तो नेक्स्ट ये श्वास नली का भाग है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो 2018 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो इसका तो कुछ बताने के लिए है ही नहीं, 26 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51। ऑक्सीजन मानव जीवन की कितनी रचना है ऑक्सीजन मानव जीवन की कितनी रचना है, भाई कितनी हमारी रचना है ये हमें बतानी है। तो 51 का कौन सा सही है, तो 80% हमारी जीवन की जो है रचना या प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। AAPHER मोटर फिटनेस परीक्षण में कितने परीक्षण आइटम्स होते हैं। तो भाई इसमें जो परीक्षण आइटम होते हैं वो 6 परीक्षण आइटम होते हैं, मतलब बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, परमाणु मिलकर बनाते हैं। भाई परमाणु जो है मिलकर क्या बनाते हैं भाई, तो परमाणु आपस में मिलकर अणु को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54 में कहा गया है ID अहंकार और सुपर ईगो कारक सिद्धांत किस से द्वारा दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों का सही है, बहुत लोगों का काफ़ी अच्छा। तो जो सुपर ईगो का सिद्धांत दिया है वो हमारा दिया है सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 55 में कहा गया है कि स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रचार का प्रमुख चैनल स्थापित करता है। तो प्रमुख चैनल कौन स्थापित करता है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो इंट्राम्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56 में कहा गया तकनीकी शब्दों में मांसपेशियों को खींचने के रूप में जाना जाता है। भाई तो तकनीकी रूप में मांसपेशियां अगर खिंच जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो तनाव, यानी कि स्प्रेन। ठीक है, तनाव कहते हैं मांसपेशियों को खींचने के लिए। ठीक है, स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करें, स्ट्रेन मतलब होता है तनाव। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 56 है, तो स्ट्रेन है, देखिए आपके लिए दिया है इंग्लिश में स्ट्रेन, और मोच आने के लिए लिखते हैं स्प्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एवर्जन मतलब घर्षण मतलब होता है एवर्जन बोलते हैं, यानी कि ऊपर से छिल जाना। कंस्ट्रूशन मतलब होता है नील पड़ना, कंस्ट्रूशन से नील पड़ना बोलते हैं, जैसे चोट लगी तो वहाँ पे हमारा नील पड़ जाता है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं। तो त्वचा है, ये त्वचा की ऊपरी परत होती है, अगर ये छिल गई तो हमारे लिए क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं एवर्जन। और अगर यहीं पे ऐसे गुम्मद का टाइप का बन गया तो इसे होता है कंस्ट्रूशन। ठीक है, और स्प्रेन मतलब होता है हड्डी का टूटना, मतलब ये हमारी हड्डी है, ये हमारे लिगामेंट है, अगर इसके बीच से क्रैक हो जाता है तो उसे बोलते हैं स्प्रेन। और स्ट्रेन का बोलते हैं जो है मांस टेंडन, किसका, टेंडन्स का खींचना, ये हमारा क्या कहलाता है, तनाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57 में कह रखा है कि विटामिन C की कमी से किस के कारण निम्न में से कौन सी, तो ये तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। विटामिन B के कारण स्कर्वी यानी पाजी जो है पाजी हमारी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58 और 58 में क्या कहा गया है, देखते हैं, जल्दी चलना है क्योंकि आज 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58 में कहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। जोड़ों को गति की सीमा है, जोड़ों को गति की सीमा कहते हैं, किसके लिए कहते हैं। 58 का जो सही आंसर है वो आने लगा है, बहुत बढ़िया।
आंसर है लचीलापन। भाई गति की क्या है, गति जब भी होगी जब उसमें लचीलापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59। 59 में कहा गया है कि खेल मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। तो खेल मनोविज्ञान के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, तो आवा सादा में से कौन सा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, वह आंसर मैं सभी के साथ खेल व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया अर्पणा पोपट प्रसिद्ध भारतीय हैं। तो अर्पणा पोपट किससे प्रसिद्ध भारतीय हैं भाई, कौन सी गेम से प्रसिद्ध हैं, तो ये आपको बताना। नई खिलाड़ी हैं, तो ये हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि न्यू क्वेश्चन हैं, बिल्कुल पूछे गए हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61 में क्या कहा गया है, 61 में कहा गया है कि डायनमोमीटर का उपयोग, जो हमारे पास डायनमोमीटर होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है भाई, तो ये मापने में किया जाता है। तो किसको मापने में किया जाता है, तो ये तो आप सभी को मालूम है किस में मापने में के लिए किया जाता है, ये किया जाता है शक्ति को मापने के लिए। किसको मापने के लिए किया जाता है, शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 62 की ओर पढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो 62 में देखते हैं। 62 में कहा गया है कि गतिशील शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। भाई गतिशील शक्ति के रूप में किसे जाना जाता है, तो आइसोटोनिक को जाना जाता है। किसको, आइसोटोनिक शक्ति को। बहुत अच्छे आंसर आप लोगों के आते हुए। नेक्स्ट है दूसरे पेशियों के ऊपर पढ़ाना क्यों पसंद करना चाहिए। भाई दूसरे पेशों के ऊपर पढ़ाना क्यों पसंद करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो इसका आवा सादा में से कौन सा आंसर सही है, तो इसका जो सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, मानवता की सेवा के लिए बहुत अच्छी बात है। भाई हमें मानवता की सेवा भी थोड़ी करनी चाहिए, जैसे हमारा IIT कोचिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम से संबंधित है। तो सेरेब्रम से क्या संबंधित है, ये हमें बताना है। तो सेरेब्रम से जो संबंधित है वो दिमाग संबंधित है। क्या, दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। अंतराल प्रशिक्षण किसके विकास के लिए उपयोगी है। भाई अंतराल प्रशिक्षण किसके विकास के लिए उपयोगी है, ये हमें बताना है। तो सहनशीलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जैकब का वजन 42 किलोग्राम और ऊंचाई 180 किलोग्राम है, तो जैकब की BMI होगी। तो देखिए BMI निकालने का जो सूत्र होता है मैं आप लोगों को बता दूं। BMI जो निकालने का सूत्र होता है वो होता है kg/, ऊंचाई किसमें है, ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई किसमें होगी, वर्ग में होगी। ठीक है, तो ये आपका निकालने का सूत्र होता है आपकी BMI। तो हम जब इसे रखेंगे कितना, 72 रखेंगे, और फिर ऊंचाई हमारी 180, 2 बार ऐसे लिखेंगे 180 मीटर में होती ऊंचाई, किस में लिखनी है, मीटर में। तो 180 की जब हम गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो लगभग हमारा निकल के आएगा जो है, इसे हम काटेंगे यहाँ से तो हमारा आ जाएगा निकल के 2.22 आएगा, 2.22, यानी कि ये। और ये हमारी कैसी आई है, BMI सामान्य आई है। कैसी आई है, सामान्य वजन में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे BMI के बारे में काफ़ी कुछ दिया है। BMI में जो है तीन प्रकार की कैटेगरीज आती हैं, जो हमारी सामान्य कैटेगरी में हमारा वजन फंस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 67 का गया। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। भाई अगर छात्र आपकी कक्षा में नहीं आता है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों के साथ में ही जाना चाहूँगा। बिल्कुल सही आंसर है कि शिक्षण को प्रभावशाली और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, ना बच्चे को मारेंगे नहीं। गोल्डन स्मेल क्या है, गोल्डन स्मेल क्या होती है, ये हमें बताना है। तो सी का बिल्कुल सही है, गोल्डन स्मेल ओलंपिक गोल्ड होता है। क्या होता है भाई, ओलंपिक गोल्ड। नेक्स्ट है 69। एक कक्षा में समस्या को हल
हल करने के लिए एक शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये हमें बताना। कोई समस्या आ गई और उसको हल करना है तो इसके लिए सबसे उत्तम शिक्षण क्या होगा। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों के द्वारा आ रहा है। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर विचार करें और अच्छे सुझाव को लागू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। शारीरिक गतिविधि मूल रूप से एक है। तो शारीरिक गतिविधि मूल रूप से एक है, क्या है भाई? तो आवास आदा में से बिल्कुल सही है। जैविक अवधारण आवश्यकता है शारीरिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है हाइपोथैलेमस स्थित है। भाई हाइपोथैलेमस कहाँ पे स्थित होता है ये मुझे बताना। तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है और यहीं से हमें भूख प्यास इत्यादि चीज़ों का भी पता लगता है। 72 के लिए बढ़ेंगे। जफ़र इकबाल किस खेल से संबंधित है? तो जफ़र इकबाल किस खेल से संबंधित है ये हमें बताना है। तो जो जफ़र इकबाल हैं ये भी हमारे बिल्कुल हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 73वें क्वेश्चन में क्या गया है 73 क्वेश्चन में कह रहा है कि कामत की कमर का आकार 30 इंच है और उसके कूल्हे की परिधि 38 इंच है। तो इसकी WHR बतानी है आपको। WHR की गणना करनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 78 इंच। कौन सा होगा? 78 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74। 2024 ओलंपिक खेल के रूप में गिने जाते हैं। तो भाई गिने जाते हैं कौन से? भाई गिने जाएंगे 2024 के रूप में। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान है, कर लेंगे रोमन गिनती को। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। शरीर की सबसे लंबी पेशी है। तो शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? तो सार्टोरियस सबसे लंबी पेशी होती है। कौन सी होती है? क्या कहा गया है 76 क्वेश्चन में कहा गया है वेस्टिबुलर श्वास स्थित है। भाई वेस्टिबुलर श्वास कहाँ पे स्थित है भाई? तो वेस्टिबुलर जो सेंस होते हैं वो वेस्टिबुलर सेंस जो है हमारे कान में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77 में कहा गया है कि पाठ्यक्रम एक प्रमुख कारक है। देखिए आपको अगर इंग्लिश में तैयारी करनी तो इधर भी इंग्लिश के क्वेश्चन सामने आ रहे हैं तो आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल है सा के ही साथ जाएंगे हम आपके। तो सा का बिल्कुल आंसर राइट होगा। तो एक अच्छे सीखने के माहौल का विकास और रखरखाव के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में कहा गया है पट्टी बांधने के लिए प्रयुक्त गांठ को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है पट्टी बांधने के लिए प्रयुक्त गांठ को? तो रिफ क्वांट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिफ क्वांट कहते हैं, उसमें जब गांठ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 खेल उपकरण के चयन में सबसे महत्वपूर्ण विचार है। तो सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है? गुणवत्ता। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80 में देखिए क्या कहा गया है। और 20 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तीव्रता में दिए गए व्यायाम का समर्थन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के बीच अंतर और व्यायाम को शुरुआत में वास्तविक ऑक्सीजन को खपत के रूप में जाना जाता है। तो कौन भाई जाना जाता है ये हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल सही है। खपत किसकी वजह से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हमारी खपत के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 81 में कहा गया है फाटक प्रशिक्षण विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा? भाई हमें विस्फोटक शक्ति जो है प्रदान करना, इसे स्पीड प्ले भी कहते हैं। फाटलेक प्रशिक्षण को हम क्या कहते हैं? स्पीड प्ले। और क्या कहते हैं? स्पीड प्ले। यहाँ पे आपका दिया नहीं गया है तो इसका दूसरा नाम होता है स्पीड प्ले, नाम से भी इसे जानते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है बिल्कुल आप लोगों की सहनशीलता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। मांसपेशी जो गोल आकार व 3 भाग में बटी होती है। भाई कौन सी ऐसी मांसपेशी जो गोल आकार की होती है 3 भागों में बटी होती है? तो वो होती है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मतलब कंधे के पास की जो है मांसपेशियों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 83 में क्या कहा गया है? तो 83 की को जो है एक मोटर इकाई के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हमेशा होता है। तो किसी के लिए होता है ये हमें बताना है। तो 83 का बिल्कुल राइट आंसर डी के साथ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया पीछे की जांघ की मांसपेशियों को कहा जाता है। भाई आगे की मांसपेशियों को कहा जाता है क्वाड्रिसेप।
बता दे रहा हूँ, ठीक है। ग्लूटस और गैस्ट्रिनियमियस, और जो पीछे की मांसपेशियाँ होती हैं वो होती हैं हैमस्ट्रिंग, मतलब द बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 85 में कहा गया पूर्ण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पर्यावरण कल्याण की अवस्था को बढ़ावा देने की कला और विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा क्या जाना जाता है भाई? स्वास्थ्य शिक्षा। कौन सी शिक्षा भाई? स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में कहा गया है दर्शन शास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दर्शन शास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? बहुत बुद्धि का प्यार, बुद्धि का प्यार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकाष्ठी कशेरुका होती है। त्रिकाष्ठी कशेरुका भाई कौन सी होती है? 5। कितनी होती है भाई त्रिकाष्ठी कशेरुकाएँ? 5 होती हैं। 88 की ओर बढ़ेंगे। 88 में क्या कहा गया है? 88 में कहा गया है कि सीरियल कौशल का उदाहरण है भाई। सीरियल कौशल का कौन सा उदाहरण है ये हमें बताना है। तो सीरियल फर्श व्यायाम सीरियल कौशल का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में कहा गया काल्पनिक में घृणा भावना का उपयोग किया जाता है। तो घृणा भावना का उपयोग कौन सा किया जाता है? तो भाई सूंघना किया जाता है। कौन सा किया जाता है? सूंघना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भारत में किस वर्ष में शुरू किया जाता है? तो किस वर्ष में शुरू किया जाता है ये हमारा? तो इसका सही आंसर है 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में कार्डियक आउटपुट को परिभाषित करता है। अगर कार्डियक आउटपुट है तो उसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कह सकते हैं प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा प्रति मिनट रक्त पंप करने की मात्रा को ही कार्डियक आउटपुट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया सबसे पहला ज्ञात व्यक्ति जिसने शारीरिक वर्गीकरण की प्रणाली का आविष्कार किया है तो वह कौन है भाई? तो वो हिप्पोक्रेट्स हैं। कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में कहा गया सहयोग हिस्सा है। शब्द सहयोग किसका हिस्सा है ये हमें बताना। तो ये सामाजिक आदर्श का हिस्सा है। सहयोग सामाजिक आदर्श का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 और 94 में कहा गया शारीरिक शिक्षा शिक्षक की गुणवत्ता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक की गुणवत्ता क्या हो सकती है? तो इसका है बिल्कुल सही अच्छा प्रदर्शन ही हमारी गुणवत्ता होती है। भाई कोई भी हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारी गुणवत्ता कैसी होगी यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक तनाव के रूप में जाना जाता है। भाई सकारात्मक तनाव के रूप में किसे जानते हैं? तो यूरो तनाव को ही जानते हैं। किसको जानते हैं? यूरो तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 खो-खो मैच के लिए आवश्यक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है? भाई खो खो खेल में अधिकारियों की संख्या और एम्पायरों की संख्या दोनों। तो अधिकारियों की संख्या 5 होती है लेकिन एम्पायरों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाई बताया करिए आप लोग पता लग जाए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया 6 और आपको एम्पायरों की संख्या आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है उसका जो सही आंसर है 6 है। वर्ष 2024-2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आगामी शहरों में आयोजित किए जाएंगे। तो भैया कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो सीधी सी बात है आगामी होने वाले कहाँ भाई? पेरिस लॉस एंजल्स में होंगे और ये शायद तीसरी बार होंगे। कितनी बार होंगे भाई? शायद तीसरी बार होने वाले ये खेल हैं लॉस एंजल्स पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 98। कौन सा क्वेश्चन है? 98 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रुक जा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 और 98 में क्या कहा गया देखते हैं। तो 98 क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपकी कक्षा के अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? भाई क्या करना चाहिए ये हमें बताना है। तो उनका अतिरिक्त मार्गदर्शन भाई करेंगे तभी हम देखिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं क्लासों में बच्चों को सही करने के लिए तो वो भी हमें करना है। व्यवहार 99 में कहा गया है सेकेंड लास्ट व्यवहार संशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन का चरण जिसमें लोग अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं के रूप में जाना जाता है। तो भाई ये किसके रूप में जाना जाएगा? तो ये पूर्ण चिंतन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 100 और 100 क्वेश्चन में कहा गया कि एक विकृति के कारण दूसरे घटने में भीतर मुड़े घुटने का विकास घुटने में भीतर मुड़े घुटने का विकास हो सकता है। तो किसके द्वारा हो सकता है भाई? तो समतल पैरों के द्वारा। भाई तकिया रख के भी हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा आज का सेक्शन समाप्त होता है। आईटी कोचिंग सेंटर में आपका पुनः स्वागत है और आप लोग जुड़िए हमारी
जो है शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके आप लोगों के लिए। तो एचडी कोचिंग में फिर से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। बस इसी के साथ में अपनी जय हिंद।